एक राजस्थान में ऊंट का व्यापारी था। ऊंट जानता है ना। वह अपना गुरुजी को बुलाकर कहा कि मैं मर रहा हूं, 3 लड़के हैं, वसीयत लिखा। 19 ऊंट हैं। 19 ऊंट का वसीयत में गुरुजी से कहकर लिखवाया। जो आधा ऊंट, 19 ऊंट का आधा ऊंट बड़े लड़के को मिल जाए, चौथा हिस्सा मझिला लड़के को मिल जाए, 5वां हिस्सा छोटे लड़के को मिल जाए। मर गए। वसीयत निकाला गया। अब हुआ कि बांटा जाए। 19 ऊंट में से कैसे आधा हिस्सा बड़े लड़के को दिया जाए। कोई ये छोड़ने पर तैयार नहीं था, पूरा पूरा हिस्सा लेंगे। तो 9.5 एक ऊंट काटा जाएगा ना, 9.5 ऊंट हुआ ना। काट काट बांटेगा। काटा हुआ ऊंट का कीमत होगा। बड़ा पजेता कहा कि हमारा बाप नहीं पागल है, शैतान है, ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। साफ साफ स्पष्ट लिख देता। बाप को गाली देता है ना। छोटा लड़का कहा कि गुरुजी के यहाँ बहुत जाते थे, चलो हम लोग गुरुजी के हैं। गुरुजी के यहाँ खबर गई, कहा कि तुम्हारा बाप शैतान नहीं था, मूर्ख नहीं था, तुम सब मूर्ख हो, मैं आ रहा हूं। गुरुजी भी ऊंट पर आते थे, चलते थे। गुरुजी ऊंट पर आए। कहे कितने ऊंट है? तो नहीं। कहा कि मेरा भी ऊंट तुम ही ले लो। को काहू का हटा न माने। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, इसलिए तुम चिंतित है, तुम्हारा मन चिंतित है, दिल चिंतित है, हरदम सोचते रहता है, कोई काम नहीं होता है, हर काम में फेल हो रहा है। जब 19वां जब गुरु का आगमन होगा, तब गुरु जो है ठीक ठीक सबको मिलाकर बंटवारा कर देगा, सब अपने जगह पर आ जाएगा और तुम्हारा काम समस्या का समाधान हो जाएगा। एक राजस्थान में ऊंट का व्यापारी था। ऊंट जानता है ना। वह अपना गुरुजी को बुलाकर कहा कि मैं मर रहा हूं, 3 लड़के हैं, वसीयत लिखा। 19 ऊंट हैं। 19 ऊंट का वसीयत में गुरुजी से कहकर लिखवाया। जो आधा ऊंट, 19 ऊंट का आधा ऊंट बड़े लड़के को मिल जाए, चौथा हिस्सा मझिला लड़के को मिल जाए, 5वां हिस्सा छोटे लड़के को मिल जाए। मर गए। वसीयत निकाला गया। अब हुआ कि बांटा जाए। 19 ऊंट में से कैसे आधा हिस्सा बड़े लड़के को दिया जाए। कोई ये छोड़ने पर तैयार नहीं था, पूरा पूरा हिस्सा लेंगे। तो 9.5 एक ऊंट काटा जाएगा ना, 9.5 ऊंट हुआ ना। काट काट बांटेगा। काटा हुआ ऊंट का कीमत होगा। बड़ा पजेता कहा कि हमारा बाप नहीं पागल है, शैतान है, ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। साफ साफ स्पष्ट लिख देता। बाप को गाली देता है ना। छोटा लड़का कहा कि गुरुजी के यहाँ बहुत जाते थे, चलो हम लोग गुरुजी के हैं। गुरुजी के यहाँ खबर गई, कहा कि तुम्हारा बाप शैतान नहीं था, मूर्ख नहीं था, तुम सब मूर्ख हो, मैं आ रहा हूं। गुरुजी भी ऊंट पर आते थे, चलते थे। गुरुजी ऊंट पर आए। कहे कितने ऊंट है? तो नहीं। कहा कि मेरा भी ऊंट तुम ही ले लो। मिला दो। कितने हो गए? कहा कि 20। 20 का आधा कितना होगा? 10 दे दो बड़े लड़के को। दूसरे लड़के को कितना देना है? चौथा हिस्सा। कितना हुआ चौथा हिस्सा?
पंचौ का 20, 5 ऊँट हुआ, 5 ईटा दे दो, 5 दे दो, 5 मझले को दे दिया। अब छोटे के 5वां हिस्सा देना है ना, तो हाँ 5वां हिस्सा कितना हुआ, तो 4 ऊँट, 4 ऊँट दे दो छोटे वाले लड़के को। 1 ऊँट तो रह गया, तो मेरा था, मेरा वापस कर दे। बट गया हिस्सा, गुरु जी का मिल भी गया। इसका क्या मतलब समझा? 20, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10, 5 तत्व, 15, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 हो गया ना। यह 19 तुम्हारे कहने में नहीं, सब अपने आप में है, सब अपने आप में। को काहू का हटा न माने, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, इसलिए तुम चिंतित है, तुम्हारा मन चिंतित है, दिल चिंतित है, हरदम सोचते रहता है, कोई काम नहीं होता है, हर काम में फेल हो रहा है। जब 19 20वां जब गुरु का आगमन होगा, तब गुरु जो है ठीक ठीक सबको मिलाकर बंटवारा कर देगा, सब अपने जगह पर आ जाएगा और तुम्हारा काम समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए गुरु बिन भव तरे न कोई, बिरंज शंकर सम होई। तुलसीदास कहते ब्रह्मा हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, लेकिन गुरु यदि नहीं किया तो भवनिधि से नहीं पार करेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए ऊँट को काट काट बांटो, भाई झूठ झूठ बांटो, कोई समस्या नहीं होगा। गुरु के आगमन के होते ही वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता है। इसलिए बंदव गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास, तुम ईलो भी गा लेते हो। तुलसीदास कहते हैं मैं गुरु की पैर की वंदना नहीं कर सकता हूं, तब बंदव गुरुपद नख, गुरु की वंदना नहीं कर सकता हूं, तब गुरु के पैर की वंदना करूं नहीं, तब गुरु के पैर की नख की वंदना कर रहे हैं। बंदव गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जिसके सुमिरन मात्र से दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। तब वह जो विश्वा जो है ऊँट, जब गुरु आएगा अपना वह ज्ञान रूपी ऊँट लगा देता है श्रेष्ठ, तब तुम जो है अपने जीवन में सफल होने लगता है। अन्यथा इदम तीर्थम भ्रमित तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानत मोक्षम कथम भवेत। भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं वाशिष्ठ योग में, ए राम, यहाँ तीर्थ है, यहाँ तीर्थ है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, ये तामसी प्रवृत्ति के लोग घूमते हैं। जब तक से सदगुरु के शरण में नहीं जाता है, अपने आत्मा को नहीं जानता है, मोक्ष कहां से होगा? वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, बताओ तो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं कि तो आपने बताया नहीं, कहा मैं पुरोहित हूं, मेरा काम नहीं है। पुरोहित काम है यज्ञ कराना, पुरोहित काम है मंदिर बनाना, पुरोहित काम है प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करना, पुरोहित काम है यज्ञ का दक्षिणा लेना। यह काम है सदगुरु का। तुम्हें यदि यह सब चाहिए तो सदगुरु का खोज कर लो। मेरा काम सदगुरु वाला नहीं है, सब अपने अपने काम पर रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ परंपरा होती थी, आगे पहले घर घर में हम पुरोहित होता था, पुरोहित के बाद एक कुल गुरु होता था जो टीपी लाइसेंस देता था कि पूजा पुट कर सके। टीपी लाइसेंस क्या था? गायत्री कह देना, ओम नमो भगवते कह देना, मस्त कुछ दे दिया टीपी लाइसेंस, टेम्पोररी लाइसेंस, जाओ गाड़ी तो चला सको, नहीं तो पकड़ा जाएगा, रोड पर फाइन हो जाएगी। लेकिन हाईवे पर गोड़ी नहीं चला सकता, हाईवे पर चलाने के लिए तो परमानेंट लाइसेंस चाहिए, तब उसमें सदगुरु की जरूरत होती है। तो भगवान राम भी उन्हें छोड़ करके विश्वामित्र को किए, कृष्ण भी गर्गाचार्य को छोड़ करके संदीपनी को किए। संदीपनी जी उनके फूफा लगते थे। खैर, इस तरह से सारे लोग जो हैं, ये हर जगह जो होता है पुरोहित होता है, कुलगुरु होता है। गुरु जो है मुक्ति के लिए उसे अपने खोजना पड़ता है। सदगुरु रीझ कर कहा एक प्रसंग, क्या? वर्षा बादल प्रेम का भींज गया सबंग। सदगुरु रीझता है तो एक प्रसंग कुछ कहता नहीं है, बरस जाता है। उस वर्षा में तुम्हारा अंग भीग जाता है। अंग, हृदय जो है वह भी, हृदय को यदि खोल कर देखेगा ना, एक जंगल के तरह है, झाड़ के तरह। वर्षा जो पेड़ पर बरसता है ऊपर से पत्तों को धोते हुए,
जमीन तक आता है, हृदय को खोल कर देखेगा या उसका फोटो देखना, वो एक झाड़ जंगल के तरह है, झाड़ है, इधर से उधर नहीं निकली हुई। तो गुरु का वचन जब तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है तब वह भी सिंचित हो जाता है और तुम जो है अंदर से प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय सर्वभूतेषु हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना, सब भूतों में वह परमात्मा हृदय देश में निवास करता है। जब तुम्हारा वहां मन पहुंच जाता है तो तुम स्वयं प्रकाशित हो जाता है। बस बहुत प्रकाशित हो जाओ